हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, बार बार हिंदुस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर की 2 की बात की जा रही है और इसी तरीके से पाकिस्तान से भी जो आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी या देखी होगी या कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हुई होगी कि ये किस तरह की बातचीत चल रही है, बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ बेहतर होने जा रहा है? नहीं, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ये तो जबरदस्ती जो है ना, कि एक बौना एक गिट्ठा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कह रहा है कि देखो साहब मेरा कद कितना बड़ा है। कद तो आपका कुछ भी नहीं है। दर हकीकत सच्चाई तो यही है। हाँ, देखिए, कोई एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी। एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान को बेनिफिट था ओवर इंडिया। पर वो दैट बस हैज लॉन्ग गॉन। वो गाड़ी जो है स्टेशन बहुत पहले छोड़ गई। अब कहानी ये है कि चाहे इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे मिलिट्री पावर्स की बात कर लीजिए, चाहे साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लीजिए, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, चाहे अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, आप कोई एक फील्ड पकड़ लीजिए। हाँ, आप गधे बेचने की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब। अगर आप बेगैरती की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब। और अगर आप बात करेंगे आतंकवाद की, टेररिज्म की और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की, तो हम आपसे पीछे हैं साहब। और उन फील्ड्स में हम आपके साथ कभी कोई मुकाबला करना भी नहीं चाहते। और जहां तक जो एक रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, उनको भारत बहुत बाखूबी जो है, हमारी जो करंट लीडरशिप है उसके अंडर निभा रहा है। और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मुकाम हासिल कर लिया भारत ने, जो पाकिस्तान कभी हासिल कर नहीं सकता। और आपके जो डिक्टेटर हैं उनके शब्दों में अगर कहा जाए, उन्हीं के अगर लफ्जों में कहा जाए, तो पाकिस्तान एक कचड़े का ट्रक है और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी है। तो जब आपका डिक्टेटर खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि भारत एक चमकती गाड़ी है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और आप डंप ट्रक हो, हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है भाई। आप कच्चे रूट पे चलने वाली गाड़ी है, हमारे पास एक्सप्रेस वे है। हम तो अपने रास्ते पे चले, आप अपने रास्ते पे चले। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आरजू काज़मी ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कुछ इंटरव्यू किए हैं भारतीय लोगों के साथ, और उसको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है, ट्रंप से दोस्ती हो गई है, बोर्ड ऑफ पीस में गाज़ा वाले में उसकी जगह दे दी गई है, उनको इनविटेशन मिल गया है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कुछ कर दिया है भारत के विरुद्ध। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने और रमणीक सिंह मान, इन दोनों ने, भारतीय लोगों ने इतना ज़बरदस्त पावरफुल जवाब दिए कि आरज़ू काज़मी और पाकिस्तानियों के पूरे भूत उतार दिए। उनके दिमाग में जो भी गलतफहमियां थी सारी दूर कर दी और बहुत ही पावरफुल जवाब दिए। आइए इन जवाबों को सुने और एंजॉय करें। क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत या भारत से कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं दिए, और अभी जो रिसेंटली उन्होंने जो मीटिंग की है और उसमें जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बैठे हुए हैं, साफ साफ सर इशारे इशारे भी कर रहे हैं, कान में बातें भी कर रहे हैं, कितना ज्यादा दोनों में लग रहा है बचपन के दोस्त मिल गए है। दिस वॉज अ फ्लॉप शो। ये जो गाजा पीस बोर्ड बनाया गया, ये फ्लॉप शो है, क्योंकि इसमें इवन यूएस वाज सेइंग कि 35 के आसपास देश आएंगे। ये उनका क्लेम था कि 35 कंट्रीज विल शो अप, बट उतने कंट्री शो अप नहीं हुए। कितने कंट्री शो अप हुए आप गिन लीजिए, और कितने इनसिग्निफिकेंट कंट्री हैं आप देख लीजिए। बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पैरागुए, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान एंड मंगोलिया। कोई नहीं आया वहां पे। इनसिग्निफिकेंट कंट्रियाज थी सारी। इनसे ये तो कुछ होना भी नहीं है जब तक जो मेन सब्सटेंशियल लोग हैं उनको आना था। ना तो रशिया पहुंचा, ना तो ईरान पहुंचा, ना तो इंडिया पहुंचा, ना तो जिसको कह लीजिए जापान पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। कोरिया नहीं पहुंचा, ब्राजील नहीं पहुंचा, साउथ अफ्रीका नहीं पहुंचा। कौन पहुंचा वहां पे? और आप लोग की तो ये दशा है कि मस्जिद में गए खाना खाने तो खाना खत्म, मस्जिद से बाहर आए तो चप्पल चोरी।
तो आपकी तो ये दशा हो रखी है कि कोई बुलाता नहीं है, जब बुलाता है तो आप बिना कहीं भी सोचे समझे बस पहुंच जाते हैं कि आपको वो मिल जाए, एक जगह मिल जाए दिखने का। सोच समझ के जाना चाहिए था। ये तो रशिया के पुतिन साहब के पास भी ये इनविटेशन था, हमारे पास भी ये इनविटेशन था। सरगई गोर साहब ने इसको ट्विटर पे अपलोड कर दिया था ताकि कोई वो रहे ना कि डाउट कि इंडिया को मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन हम नहीं गए, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया, क्योंकि ऐसी चीजों में आप बहुत सोच समझ के हाथ डालते हैं। अमेरिका की, मैंने बार बार कहा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्यों नहीं यूएन के थ्रू ये काम किया गया? जब यूएन एक मल्टीलैटरल बॉडी मौजूद है, इसके लिए उसका काम ही यूएन का यही है। यूएन का चार्टर का प्रियम्बल पढ़ ले, अगर प्रियम्बल जो उसका पहला लाइन है ना, उसका पर्पज ही यही है। उसमें लिखता है कि वी हैव क्रिएटेड दिस टू अवॉइड स्कर्ज ऑफ वॉर। तो जब यूएन का एक मात्र पर्पज है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसको आपने साइडलाइन कर दिया। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स बना करके बोर्ड ऑफ गजा पीस बना रहे हो। यार ये काम तो जनरल असेंबली का था, जनरल असेंबली को ये काम करना चाहिए था। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक है, गाजा उसका मात्र एक हिस्सा है। गाजा के लिए वो बोर्ड ऑफ पीस नहीं लेकर आ रहे। वर्ल्ड में अब कहीं भी कंफ्लिक्ट होगा, अमेरिका वहां जाकर के अपना फायदा ढूंढेगा और अपने तरीके से वहां पर कलेश को खत्म करेगा। उस तरीके का बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। गाजा को लेकर बने हुए बोर्ड ऑफ पीस का अभी परसों के दिन दावोस में उद्घाटन हो गया है। बोर्ड ऑफ पीस शुरू हो गया है। 60 देशों को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। मात्र 20 देश इन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पहुंचे। और जो 20 देश बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पहुंचे, उनमें से 14 देश लगभग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका ने ट्रैवल बैन किया हुआ है कि वहां के नागरिक अमेरिका नहीं आ सकते। मतलब यह है कि ऐसे लोग यहां पर पहुंचे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी और वैल्यू नहीं थी। कोई G7 का देश जाकर शामिल नहीं हुआ। EU ने लगभग बायकॉट करके छोड़ दिया। इंडिया शामिल नहीं हुआ। दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्र इसके अंदर से इग्नोर कर गए कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। ट्रंप को अपनी मात्र 20 दिन में हुई इतनी बड़ी बेइज्जती का अंदेशा नहीं था। ट्रंप को लग रहा था कि वेनेजुएला जीतने के बाद से उन्हें ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का हक मिलेगा और ग्रीनलैंड उनको भेंट में मिल जाएगा। लेकिन ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोप ने एका कर लिया और ईरान के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट ने एका कर लिया। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और ट्रंप जब पीछे हटे तो पूरे वर्ल्ड को लगा कि बेटा इनके बोर्ड ऑफ पीस को भी फेल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगेंगे। आप सोचकर देखिए, ट्रंप के जो सुपर फैन टाइप के देश हैं वही बोर्ड के मतलब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जाकर शामिल हुए। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया लोगों के द्वारा। भारत ने इसमें शामिल होने से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शामिल होने ही नहीं गया। मतलब एक तो होता है कि इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया जाए कि नहीं आएंगे, जाओ तुम्हारे कार्यक्रम में, और एक होता है कि इनविटेशन आया था, गए नहीं हम। भारत ने जैसे शादी का कार्ड आने के बाद उस शादी में कई बार लोग नहीं जा पाते, किसी समारोह में शामिल नहीं हो पाते, बिल्कुल वैसा हमने बोर्ड ऑफ पीस के साथ कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस की दावोस के अंदर बैठक बैठती है। दावोस के अंदर जो अभी बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चल रही थी, उसी के साइडलाइन में ट्रंप आते हैं, 20 राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और बुला करके इसका सीधा सीधा उद्घाटन कर देते हैं। जब लगेंगे तब देखेंगे। द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग आरजू जी, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। आपको लग रहा है कि नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं, ये जो रशियंस से तेल लिया जा रहा है, यूक्रेन जो चला रहा है, यूक्रेन खुद भारतीय डीजल यूज कर रहा है, वो डीजल वही है जो रशियन तेल से बन के जा रहा है। यूरोप के अंदर यहां से भारत से तेल जा रहा है। भाई आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, क्या आपके पल्ले? कुछ नहीं है। तो वो जो बक्सा लेके घूम रहे थे ट्रम्प के पास, वो क्या था? तो भाई एक बात बताओ, उस बक्से के बाहर क्या है तुम्हारे पास? यार ऐसे होते हैं क्या मिलिट्री के जनरल? वो 5 तारे लगा के घूम रहा है, वो 4 स्टार जनरल से 5 स्टार, एक 6वां और लगा दो उसकी हैसियत के मुताबिक। है तो मतलब 6 वाला ही है ना वो, उसकी हैसियत औकात तो वही है ना। उसको दे दो 6वां तारा, उसको बोलो यार ये छक्के की तरह तुम भी घूमो। क्या तुम क्या बेचते हो भाई? क्या बेचते हो? क्या है तुम्हारे पास? रिफाइन कर सकते हो रेयर अर्थ को? यू हैव द रिसोर्सेस। रशियन क्रूड जो हैवी क्रूड होता है, सौर क्रूड बोलते हैं जिसको, रशियन क्रूड मंगाया था ना आपने, रिफाइन हुआ आपसे? कुव्वत है? डू यू हैव द टेक्नोलॉजी, डू यू हैव द मशीनरी टू रिफाइन रशियन क्रूड? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। आप रेयर अर्थ मेटल्स को कर लोगे रिफाइन? तो वो उसके लिए किसी ना किसी कंट्री से बात की जाएगी ना जिनके पास। सुनो मेरी बात,
आप बलोचों का माल बेच रहे हो, जो दिखा रहे हो ना उनको कि बलोचों का माल है। वहां पे खैबर के अंदर पठान, नीचे यहां पे बलोच। जब भागोगे ना, कहां कहां पे गोली मारेंगे, कहां कहां छेद बना देंगे शरीर में, पता नहीं लगेगा। भगा भगा के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इट्स सो इजी? बातें करना आसान है आजू जी, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। ये आपका 5 तारा जर्नैल जो है, ये आसिफ मुनीर, ये मुन्नी भाई, आपको लगता है ही विल बी एबल टू डिलीवर? कि जी आ जाइए फिर हम और जहाज गिरा देंगे, ट्रम्प भी साथ दे रहे हैं। ट्रम्प नहीं कहा था और जहाज गिराए, पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं था। भाषा थी ना, वो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जर्नैल की भाषा नहीं थी। वो हीरा मंडी के अंदर जो तवायफ होती है ना, जो शरीर बेचती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। ये तो हैसियत तो औकात है डीजी ISPR आपके स्पोक्स पर्सन की। तवायफें अच्छी होती है तुमसे, 3 सितारे कॉलर पे लगा के तुम क्रास लैंग्वेज में, घटिया भाषा में, जो गली के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं उस भाषा में तुम बात कर रहे हो कि मजे ना करा दिए। तुम्हारे थोड़े से मजे करवाए थे, एयरवेज नहीं उड़ाए तुम्हारे, एक जहाज नहीं उड़ने दिया तुम्हारा हवा। कौन सी गलतफहमी में भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे? अच्छा, ये चूरन जो है ना, पाकिस्तानियों को चटा सकते हो, जो कम अकल कम पढ़े। आप बताइए ना, आपकी कंट्री में, माफ करना, आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है? क्या परसेंटेज है एजुकेशन की, बताओ। आप मुझे एक सूबा, आप मेरे को बता दो कि आपके यहाँ पे क्या एजुकेशन है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है, नहीं कितने लोग एजुकेशन। ऐसे? आप अंग्रेजी को छोड़िए, आप ये बता दीजिए कि सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हम हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं। एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। तो रिसर्च में कहाँ पे हो आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पे हो आप, मेडिकल साइंसेस में कहाँ पे हो आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, तवायफी में, और ये भुंडपने में, और ये नाच गाने में, इन सब चीजों को छोड़ दो आप। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये जुगते लगाने में, इन चीजों को छोड़ दो आप। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसमें आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से आगे? एक बताइए। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप भी साफी हैं, एक नहीं देखिए आगे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें सऊदी अरेबिया डिफेंस डील कर रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बढ़कर, तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात की तारीफें करते चले जा रहे हैं, वो भी आप देखें। ऐसा होता है कि मैं समझाता हूँ आपको जी। जब आप शादी ब्याह में जाते हो, आपने कभी प्लेट में खाना खाते हो नीचे टिश्यू पेपर रखते हो? जी। पूरा टाइम आप टिश्यू पेपर को संभाल के रखते हो जब तक खाना खा नहीं लेते आप। खाना खाने के बाद क्या करते हो आप? प्लेट कहाँ रखते हो? टिश्यू पेपर का क्या करते हो आप? फेंक देते। हाथ पोंछ के डस्टबिन। आप वो टिश्यू पेपर हैं जनाब, अभी आपको हाथ में रखा हुआ है, प्लेट के नीचे हैं आप। जिस दिन खाना खत्म हो जाएगा उस दिन आपका मुंह पोंछ के, हाथ पोंछ के फेंक दिया आप। समझ आ रही है आपको बात? आप Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens taking